तो हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो हाल है कैसा काल मैं रजत गौड़ स्वागत करता हूं आपका आनंद मूल्य एडिशन के एक नई वीडियो के अंदर। तो पिछली बार तक फीचर्स हो चुके हैं, इंपॉर्टेंस हो चुके हैं सर। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा मजा भी इसी टॉपिक के अंदर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मैंने पहले ही बताया है कि 5 डायमेंशंस होते हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के। कितने डायमेंशंस होते हैं? 5 डायमेंशंस होते हैं। अब इन डायमेंशंस के ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे मैं सीधा बता रहा हूँ, आप लोगों को सीधा नहीं पूछा जाएगा कि आपको एक डायमेंशन बता दो, इसका ये डायमेंशन बता दो, नहीं पूछा जाएगा। आपको दी जाएगी केस स्टडी। अब केस स्टडी के अंदर किस तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कैसे इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के साथ ही। तो सबसे पहले 5 वैसे सबसे पहला आ जाता है हमारे पास पहला एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी जो है उससे रिलेटेड एनवायरमेंट। तो आपके पास जब भी अब इसका मैं एक हर एक जितने भी एनवायरमेंट्स करूंगा उसके की पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको उससे आइडेंटिफाई करने में अंदर बहुत आसानी हो जाएगी। इकोनॉमिक एनवायरमेंट, एनवायरमेंट तो में आएगा इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी। हमारे देश की इकोनॉमी के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा? सर मेरे दिमाग के अंदर कुछ कुछ टर्म्स ही आ रही है। मैंने कहा इकोनॉमी से रिलेटेड, मैंने पूछा क्या 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 सर जीएसटी, मैंने कहा बिल्कुल सही, जीएसटी इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमी। जीएसटी का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पे। हाँ जी सर, जीएसटी का एक फैक्टर है, उस फैक्टर का हमारी इकोनॉमी के ऊपर पूरा असर पड़ रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हम इसे इंक्लूड करेंगे। मैंने कहा और एग्जांपल दो। सर जीडीपी, मैंने कहा बिल्कुल सही है, जीडीपी से भी तो हमारे देश अफेक्ट हो, जीडीपी तो हमारे देश के अंदर होती है। इसके अलावा मैं और टर्म्स का अगर यूज करूं, मैं डीमोनेटाइजेशन आई थी, डीमोनेटाइजेशन टॉपिक भी है, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। डीमोनेटाइजेशन आई थी, इकोनॉमी के अंदर से 86% ऑफ द कैश जो था वो विड्रॉ हो चुका था। क्या हुआ था? 86% कैश क्या हो गया था? विड्रॉ हुआ था। क्या इकोनॉमी में हलचल हुई थी? जिस भी चीज से इकोनॉमी के अंदर हलचल हो जाए वो किसके अंदर आते हैं? आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। इट इंक्लूड जीडीपी, इनकम लेवल। क्या हमारी इनकम लेवल जीडीपी के अंदर हमारे इकोनॉमी के अंदर अंदर रोल प्ले करती है? हाँ जी सर, इनकम लेवल है, मॉनेटरी पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट रेट है, ये सारे के सारे वर्ड्स है। और ये जब भी आपको कहीं पे भी आप जब भी कोई जो भी केस स्टडी करें उसके अंदर कीवर्ड्स है। ये वर्ड्स इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये कीवर्ड्स हैं जिनका यूज करके हम अपने एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से उन केस स्टडीज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले इमीडिएट और डायरेक्ट इंपैक्ट, इनका जो इंपैक्ट होता है वो क्या होता है? इमीडिएट होता है, डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। भाई डीमोनेटाइजेशन आई ना रात को 8 बजे, लोगों के 8 बज के 1 मिनट पे लोगों की दिल की धड़कन ऊपर नीचे होने लग पड़ी थी सच्ची में। क्योंकि अब अगर देखा जाए मतलब जिन्हें जैसे भी पता चला कि डिमोनेटाइजेशन आ गई, जीएसटी का कंसेप्ट आ चुका है, इनकम लेवल के अंदर इतना ग्रोथ हुआ, इतना डिक्रीज हुआ है, ये जितनी भी फैक्टर्स है इससे इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट इंपैक्ट होता ही है। डायरेक्ट इंपैक्ट तो होगा पर इमीडिएट इंपैक्ट भी होता है। इस वर्ड के ऊपर ध्यान दो, इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब तुरंत। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, डीमोनेट नोटबंदी हुई थी, आराम से जा रहे थे कि यार कोई बात नहीं, नोट मर्जी जब मर्जी, कोई बात नहीं आराम से देख लेंगे। लोगों के पैरों तले क्या हुई थी? जमीन खिसकी थी। लोगों को यार डीमोनेटाइजेशन होगी, यार अब क्या करें, अब इतना पैसा कहाँ पे हमारी भी मतलब क्या हमारी तो नहीं लोगों की बीवियों ने क्या नाम लेते हैं पैसा कहीं छुपा रखा था, कभी कहीं से निकल रहा है, कहीं कहीं से, यार मेरे पास इतना कैश पड़ा हुआ है अब उसे चेंज कैसे कर रहा हूँ। सरकार के सवाल पूछेगी क्या हुआ? इमीडिएट इंपैक्ट पड़ा है। ये 2-3 महीने बाद का है नहीं। अच्छा डीमोनेटाइजेशन 2-3 महीने बाद देखें, ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। क्या हुआ था? इमीडिएट इंपैक्ट पड़ा था। नीड टू टेक टाइमली एक्शन। अब जो भी बिजनेस फर्म है उन्हें क्या करना पड़ेगा? इमीडिएट इंपैक्ट है तो एक्शन भी तो क्या होंगे? इमीडिएट ही लेने पड़ेंगे। ऐसे थोड़ी ना डीमोनेटाइजेशन है आराम से लेंगे, ऐसा नहीं होता बॉस। आपको टाइमली आपके इमीडिएट इंपैक्ट भी है तो आपको इमीडिएट एक्शन भी लेने पड़ेंगे उसके ऊपर। नीड टू टेक टाइमली एक्शन, फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन से बढ़िया इसके अंदर एग्जांपल ही नहीं बैठता। तो आई होप आपको पूरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पॉइंट, ये लाइन जरूर अच्छे से देख लेना क्योंकि आपको पता है क्या, आपको ये लाइन लिखने की इसके अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक है? क्योंकि ये लाइन जो है आपका पॉइंट का पॉइंट बन रहा है, साथ ही साथ इस पॉइंट के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ये पॉइंट लिखते हो आपको ये चीजें भी याद होगा जब आपको की स्टडी मिलती है और आप की स्टडी के अंदर इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हो, आपको आइडेंटिफिकेशन के अंदर बहुत मदद मिलेगी। बाकी ये 3 लाइनें जरूर लिखनी है। एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए कि मुझे लिखना क्या और कितनी अमाउंट के अंदर लिखना है, ठीक है? अगला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर कौन सा? सोशल एनवायरनमेंट। अगला पॉइंट क्या है इसके अंदर? हमारा दूसरा नंबर एनवायरनमेंट आता है हमारे पास सोशल एनवायरनमेंट। सर अब इकोनॉमी के बारे में बात की तो फिर समझ में आ गया, इकोनॉमी का मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड। मैंने कहा सोशल का मतलब आपकी सोसाइटी से रिलेटेड। तो सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस आ गए? मैंने कहा बहुत सारी चेंजेस है। आपका एक एजुकेशनल लेवल क्या है, इससे भी बहुत सारी चीजें डिसाइड होती है। आपकी जो लिटरेसी रेट है वो हमारी इंडिया की किस लेवल से बढ़ रही है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। सर किस तरीके से? मैंने कहा एक चीज बताओ, एक अगर देखा जाए कि एजुकेटेड पर्सन एक थोड़ा सा लेस एजुकेटेड अनएजुकेटेड पर्सन है, क्या दोनों की डिमांड, दोनों जिन चीजों की मांग करेंगे क्या वो दोनों चीजें सेम होंगी? नहीं सर। एजुकेटेड पर्सन अपने हिसाब से, उसे बहुत ज्यादा एक्सेस है चीजों का, उसे नॉलेज है बहुत सारी चीजों की, तो वो उस हिसाब से चीजें मांगेगा। वही कम पढ़ा लिखा या फिर अनएजुकेटेड पर्सन
अपने अकॉर्डिंग चीजें मांगे। मैंने कहा बिल्कुल सही, जब सोसाइटी के अंदर जिस तरीके के लोग रह रहे हैं उससे भी तो डिमांड डिसाइड होती है। अगर आपकी सोसाइटी जो है वो मतलब हेल्थ कॉन्शियस आपकी सोसाइटी है तो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तरफ नहीं जाओगे। तब एक चीज बताओ, जैसे आपकी एक सोसाइटी है उसके अंदर क्या है कि आप जो है हेल्थ कॉन्शियस लोग, आप सारे के सारे लोग क्या हो, हेल्थ कॉन्शियस हो, आपको अपनी आप सब लोगों का कि भैया मतलब अच्छा खाना अच्छा पीना है। तो क्या आप बताओ आपकी सोसाइटी के अंदर जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जो भी मतलब फास्ट फूड है या फिर ऐसे प्रोडक्ट है जिनसे आपकी मतलब फूड पॉइजनिंग की तरफ लेके जाते हैं, क्या उन चीजों की आपके सोसाइटी के अंदर बिक्री हो पाएगी? नहीं सर। तो यही तो है सोशल इन्वायरमेंट। सोसाइटी किस तरीके से उस तरीके से भी तो बिजनेस इंपैक्ट करेगा। अगर सारे इंडिया, अगर मान लेता है, मैं भगवान से दुआ भी करता है, अगर पूरी इंडिया जो है वो हेल्थ कॉन्शियस हो जाती है, क्या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जो कंपनीज है क्या वो इंडिया में सर्वाइव कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगे। क्या ये जो फास्ट फूड कंपनीज है वो कर पाएंगे अगर पूरा इंडिया वेजिटेरियन हो जाए? ऐसा भी होता है। अगर मान लेते हैं हमारे इंडिया के अंदर वेजिटेरियंस की संख्या बहुत बड़े लेवल से बढ़ गई, तो क्या जो नॉन वेजिटेरियन फूड वाले जितने भी आइटम्स हैं क्या वो मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या इस तरीके से, क्या इस सोशल एनवायरनमेंट से बिजनेस में खलबली मची मची तो फिर अब देखो इसके अंदर क्या क्या आता है। इट इंक्लूड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर ही आपकी सारी हैबिट्स आ जाती हैं। लिविंग स्टैंडर्ड क्या आपका, जैसे मैंने कहा एजुकेटेड पर्सन की हाई डिमांड रहती है। वहीं देखा जाए ऐसा नहीं होता कि सारे एजुकेटेड की हाई होती है। काफी मतलब एक नॉर्मल एग्जांपल के तरीके से एजुकेटेड पर्सन की थोड़ी हाई डिमांड होती है कि उन्हें ज्यादा एक्सेस होता है। वहीं जो कम पढ़े लिखे हैं वो इतना ज्यादा एक्सेस की तरफ नहीं होते, उन्हें होता है कि जो मिले वो बढ़िया है। ओके, लिविंग स्टैंडर्ड हो जाता है। एजुकेशनल लेवल भी आ जाते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। अगर मान लेते हैं इंडिया है, इंडिया क्या है, एक हिंदुत्व का देश है। इंडिया के अंदर अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, हिंदू है। तो यहाँ पे एक चीज मैं जनरली पूछता हूँ, अगर यहाँ पे हम एक तरफ इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, दूसरी तरफ मैं यूएसए का एग्जांपल लेता हूँ। यूएसए बेसिकली जो है एक क्रिश्चियन स्टेट है, उसके अंदर क्रिश्चियनिटी जो है वो ज्यादा है, और हमारे इंडिया के अंदर जो हिंदुइज्म है वो ज्यादा है। अगर मान लेते हैं मैं एक सिंपल सा बिजनेस लेके चलता हूँ, कैंडल्स बनाने का बिजनेस, ठीक है। कैंडल्स कौन सी, जो चर्च के अंदर लगती हैं वो वाली कैंडल्स, ठीक है। तो क्या एक चीज बताओ, ये जो चर्च के अंदर लगने वाली कैंडल्स है, इंडिया का मार्केट है और यूएसए का मार्केट है, किसके अंदर ज्यादा बढ़िया रहेगा? सर यूएसए के मार्केट के अंदर। मैंने पूछा क्यों? तो उनके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है। क्या वर्ड बोले? कस्टम्स एंड ट्रेडिशन है, जिनकी मदद से वो जो चीजें है वो क्या होंगी, उसकी तरफ ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। वही अगर मैं बात करूं, अगर हमारे यहाँ पे दिया जो है, अगर दिया, तो अगर मैं दिया बनाने की फैक्ट्री है, तो दिया किस साइड ज्यादा बढ़िया रहेगा, इंडिया वाली साइड या अमेरिका की साइड? सर इंडिया की साइड। क्यों? क्योंकि सर हमारे कस्टम एंड ट्रेडिशंस के अंदर इंक्लूड होते हैं, बिजनेस के अंदर भी वो चीजें अच्छे से इंक्लूड हो जाती है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी आई थी इंडिया के अंदर जिन्होंने एक बार जो काऊ मीट था ना, उसकी चीज, जो काऊ मीट था उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती थी खाने पीने की। तो पता है वो कंपनी इंडिया के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाई। कंपनी का नाम नहीं लूंगा, वो कंपनी इंडिया के अंदर, क्योंकि वो अभी भी कंपनी चल रही है, पर अब वो थोड़ा आलू आलू टाइप, जो आलू टिक्की टाइप प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनाती है, बर्गर से रिलेटेड थी, ठीक है। तो वो जो कंपनी आई थी उसने पहले क्या किया, काऊ मीट दिया। क्यों? क्यों? अमेरिका की कंपनी थी, अमेरिका के अंदर तो काऊ मीट चलता है, इंडिया के अंदर नहीं चलता। क्यों? बिकॉज हम वी ईट काऊ है सर, मतलब गाय माता होती है, तो हम गाय माता। अब जैसे लोगों को पता चला, एक बिजनेस था, अब उस बिजनेस से क्या हुआ, अब लोगों को पता चला अरे यार ये जो खाने का प्रोडक्ट है इसके अंदर हमारी माँ यानी कि गाय माता का जो मांस है, फ्लैश है, उसे यूज किया जाता है, काऊ मीट यूज किया जाता है। और आपको बताऊं, जैसे ही ये लोगों को बात पता चली, वो कंपनी टिकी ही नहीं इंडिया के अंदर। तो क्या मैं एक चीज बताऊं, क्या सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बिजनेस के अंदर खलबली मच सकती है? बिल्कुल मच सकती है सर। तो यहाँ पे देखा जाए कस्टम्स एंड ट्रेडिशन का पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशन किस तरीके से इंपैक्ट करता है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है कंजप्शन हैबिट्स, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स अगर आपकी ऐसे मान लेते हैं, हम एक शहर के अंदर है, वहां पे किसी बंदे ने दारू का ठेका खोला। क्या खोला? दारू का ठेका खोला। वहां पे सारे के सारे लोग जो है ना, दे आर मतलब वेरी मच अगेंस्ट ऑल दिस अल्कोहलिक चीज। क्या वो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, माइट नॉट हैव डायरेक्ट इंपैक्ट बट हैव अ ग्रेट इंपैक्ट इन फ्यूचर। इसका बेस्ट एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल के अंदर मिलता है, फॉर एग्जांपल ग्रोइंग नीड ऑफ लग्जरी एंड ऑटोमेटिक मशीन्स अमंग द मिडिल क्लास। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमारे पास में एक दूध वाले हैं, ठीक है। तो फिर हम वहां से दूध लेते हैं। तो जब हम पहले मैं जाता था 2-3 साल पहले, फिर मतलब हम यहाँ पे आए थे 2017 या 18 के अंदर हम यहाँ पे आए थे। तो मैं उनके घर पे जाता था, थोड़ा सा उनका जो घर था ना, मतलब नीचे डेयरी, उनके ऊपर उनका घर था। तो उनका जो घर था ना, थोड़ा मतलब लिविंग स्टैंडर्ड एवरेज सा था।
लेकिन अब मैं थोड़ा टाइम बाद, अभी मैं कल परसों जैसे मैं उनके घर पे दूध लेने गया था, तो मैंने देखा तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो था ना, उन लोगों का बहुत बढ़िया हो चुका था। मैंने देखा टीवी लगे हुए, फ्रिज भी है, पहले वो चीजें नहीं थी, वॉशिंग मशीन है, सारी चीजें देखा जाए एक अच्छे लेवल के ऊपर उन्होंने अपना स्टैंडर्ड जो था मेंटेन किया हुआ था। तो कि इस चीज से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूँ कि जब जैसे ही इनकम लेवल लोगों का बढ़ रहा था, ठीक है, उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर ज्यादा पैसे सेव होने लग पड़े, ज्यादा पैसे सेव होने लग पड़े, तो इंसान सोचता है यार अब मेरे पास थोड़े पैसे आ गए, मैं पैसे किसके लिए कमाता हूँ, मेरे परिवार के लिए कमाता हूँ, तो इनका भी लिविंग स्टैंडर्ड राइज कर देता हूँ। तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या देता है, हमें कंफर्टेबल लाइफ देता है, लिविंग स्टैंडर्ड राइज करने के लिए। अब देखा जाए, अब जैसे जैसे लोगों की इनकम लेवल बढ़ रही है, लोगों के अंदर ज्यादा सेविंग आ रही है, लोग ज्यादा किस चीज के ऊपर, जो मिडिल क्लास वो किस चीज पे फोकस करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर जिनसे उनकी फैमिली की लाइफ क्या बन सके, कंफर्टेबल बन सके। तो क्या एक चीज, मेरी बात ध्यान से सुनिए आपने, क्या इस तरीके से जो हमारे आजकल अब क्या नाम लेते हैं, क्रोमा है जो टाटा का चालू हो चुका है, क्यों हुआ कि उन्हें एनालाइज हो चुका है नीड का कि भैया अब जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ रहा है लोगों के अंदर, मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर, क्यों मिडिल क्लास फैमिलीज को लाख रुपए की चीज बेचोगे वो नहीं लेंगे, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली को अगर 20 से 30 हजार रुपए की चीज बेचोगे तो वो खरीद लेंगे। अब क्रोमा जो टाटा कंपनी का जो है वो क्यों खुला, क्यों है, इसीलिए खुला है, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि अब डिमांड आ चुकी है। ओके, अब इसका बेस्ट एग्जांपल है ये, आप लोगों के आसपास, अगर मेरे घर के पास तो यहाँ पे खुला है शोरूम, आप लोगों के भी जो शहर है उसके अंदर पक्का खुला होगा, दे माइट नॉट हैव डायरेक्ट इंपैक्ट, उन्हें पता है क्रोमा वालों को भी अभी डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, बट हैव ग्रेट इंपैक्ट इन फ्यूचर। फॉर एग्जांपल ग्रोइंग नीड ऑफ लग्जरी एंड ऑटोमेटिक मशीन्स, टाटा को पता चल गया कि भाई अब डिमांड है, इसलिए तो खोली कंपनी, इसलिए अमंग द मिडिल क्लास, उन्हें पता अभी डिमांड नहीं है कि पर आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़ी डिमांड है बॉस, इसलिए ही। तो ये सारे पार्ट जो है ये किसके अंदर आते हैं आपके सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। आई होप आपको दोनों एनवायरनमेंट समझ में आ चुके हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम इकोनॉमी की बात करते हैं, सोशल एनवायरनमेंट में हम सोसाइटी की बात करते हैं। आइए अब आ जाते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। से इसे ना समझो तो ज्यादा बढ़िया, मैंने कहा समझाना पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट नाम से पता चल रहा है क्या, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखो, अब नई टेक्नोलॉजी आई है, बढ़िया टेक्नोलॉजी आई है, क्या है इससे, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है आप उसे बिजनेस के अंदर इम्पैक्ट करोगे, बिजनेस के अंदर लेके आओगे, क्या आपका बिजनेस के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर। अब कैसा, इसका पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है। नेगेटिव इस तरीके से कि अब वो मशीन जो है वो एफिशिएंसी लेवल से काम ना करे, पर 90% ऑफ द केसेस के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा सर, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, चलो ये तो बढ़िया बात है। सर किसके लिए होगा, मैंने कहा दोनों के लिए होगा, आपके लिए भी होगा तो कंपनी के लिए भी होगा। सर कैसे, मैंने कहा कि अगर एक कंपनी है उसने नई मशीन्स लेके आई है, क्या लेके आई है, वो नई मशीन्स अपने वहां पे उन्होंने इंस्टॉल करवा ली, नई मशीन, ठीक है सर, मशीन तो इंस्टॉल करवा ली उन लोगों ने। अब देखा जाए, अब उस मशीन की वजह से क्या हुआ, उनको जो पर हेड कॉस्ट है, मशीन किस लिए लेके आते हैं बंदे, कि उनके जो कॉस्ट लग रहे हैं वो क्या हो जाए, कम हो जाए, कॉस्ट कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, कंपनी का जो, अगर कंपनी के क्या होंगे एक्सपेंसेस, क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, तो उनका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा, कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। हाँ जी सर, कंपनी को प्रॉफिट अच्छे अमाउंट में होने लग पड़ेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही है। क्या अगर देखा जाए, जो पर हेड जो सॉरी पर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, तो वो जो प्रोडक्ट है जिस कीमत पे बिकता था उससे कम कीमत पे बिकने लग पड़ेगा। हाँ जी सर, तो इससे बेनिफिट कैसे मिला सर, आप कस्टमर्स को ही तो मिला। तो देखा जाए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से एक ऐसा इन्वायरमेंट है, ध्यान से सुनना, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इकल्ला एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पे जो बिजनेस, जो प्रोड्यूसर है, जो बिजनेसमैन है, उसे भी बेनिफिट होगा, तो आपके कस्टमर को भी बेनिफिट होगा। ये अकेला इन्वायरमेंट है जिसके अंदर ये बात हाईलाइट होती है, इस बात को अच्छे से पकड़ लेना, ठीक है, इन बातों को मिस नहीं करना आप लोगों को। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या कहते हैं, इंक्लूड वेरियस इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस चेंजेस इन द प्रोडक्शन मेथड, जो प्रोडक्शन मेथड है उनके अंदर नई नई मशीन्स का आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीड टू क्लोजली मॉनिटर द एनवायरनमेंट एंड इंप्लीमेंट दीस चेंजेस एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी आपको दिखे ना अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जितनी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिले ग्रैब कर लो उस अपॉर्चुनिटी को, क्या कर लो, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो आप as soon as possible to get ahead of competition। क्यों, क्योंकि आप भी कंपटीशन में, वो भी कंपटीशन के अंदर है, ठीक है। आप कुछ तो अलग करोगे और ये कुछ अलग आपका टेक्नोलॉजी करवा देती है आपसे। अगर आप शार्क टैंक इंडिया देखते होगे तो उसके अंदर जो पीयूष बंसल है, मेरे पर्टिकुलरली फेवरेट है वो, अश्विनी ग्रोवर सर के बाद, जो पीयूष बंसल है वो हमेशा एक चीज के ऊपर कहते हैं, टेक्नोलॉजी जो है ना आपको आपके कंपटीशन से अंदर आगे करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी, बेनिफिट किसे, आपको ही है। एंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, आपकी कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की वो कम कर दिया, आपके एक्सपेंसेस क्या हो गए कम हो गए, प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ गया। which benefit the customer as well as the firm, जो कस्टमर को तो बेनिफिट करेगा, क्यों, आपके लिए क्या होगा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कम हो गया, उनके लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस कम हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी बन गई। तो ये अकेले ऐसे है इन्वायरमेंट जिसमें जो आपका बिजनेस है उसे भी बेनिफिट है और जो कस्टमर उसे भी बेनिफिट है। तो तीन इन्वायरमेंट आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आ जाते हैं हम चौथे इन्वायरमेंट पे, थोड़ी अब लीगल बात भी कर ली जाए, है ना बॉस। अब लीगल इन्वायरमेंट की बात है,
अब थोड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। लीगल इन्वायरमेंट, मैं कहूँ लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है सर, मैंने कहा कि बिजनेस है ना, अब अपनी एक लाइन सुनी होगी, आप भी मुझे बता देना, नहीं सुनी तो आज मेरे मुंह से पहली बार सुन लो। बिजनेस है ना, कानून के दायरे में चलता है, बिजनेस कानून के दायरे में चलता है, वही बात है बॉस। लीगल इन्वायरमेंट मीन्स कानून का दायरा। अब कानून जो है आपके लॉस हैं, मतलब आपके जो भी लॉस हैं, लीगल लेजिस्लेशंस हैं, जो कि पार्लियामेंट जो भी कानूनी कार्रवाई नहीं, मैं इसे नियम कहूंगा, जो भी नियम बने हुए हैं हमारे लिए, वो सारी की सारी चीजें जिसके अंतर्गत बिजनेस को काम करना होता है, वो सब किसके अंदर आता है, लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। इट इंक्लूड लॉस एंड लेजिस्लेशन पास्ड इन पार्लियामेंट, जो भी कानून है, लेजिस्लेशन है जो पास किए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। जैसे कि वेट एंड मेजर एक्ट, आप जो मर्जी प्रोडक्ट उठा लो, उसके ऊपर वेट भी लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, एक्ट है ये। अब सॉरी, अब ये क्या है, एक तरीके का एक्ट है जिसके अंदर वेट लिखा होता है। अब जो मर्जी प्रोडक्ट देख लो, उसके पीछे उसका वेट लिखा ही होगा। ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क एक्ट का मतलब जो अपने आपका जो कंपनी का जो नाम है, जिस भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उसका ट्रेडमार्क करवाना, ताकि वो गुम ना हो जाना। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कौन सा होता है, आप लोगों को अभी नहीं पता होगा, जिसे पता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट गलत पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए है कि मत करा करो। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या होता है, एक ऐसा एक्ट है ये जिसके अंदर जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें हमें कभी भी जीवन के अंदर सेवन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे सिगरेट्स है, आजकल तो मतलब देखो मूवीज के अंदर होता है कि देखते हैं हम KGF 2 हमारे यश भाई को बड़ा मतलब मस्त लगता है, बट डेफिनेटली देखा जाए वो जो यूज करते हैं वो एक्चुअल सिगरेट्स नहीं होती, ना ही कबीर सिंह मूवी के अंदर। क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हमारे जो एक्टर्स हैं, हम उन्हें भगवान के तौर पे देखते हैं। जनरली बाकी देशों के अंदर इस तरीके से नहीं देखा जाता, पर इंडियंस के लिए हमारे जो क्रिकेटर, जो भी सेलिब्रिटीज है, उन्हें भगवान का मतलब दर्जा दिया जाता है इंडिया के अंदर। ये बात है, एक इंडियन फैक्ट है, क्योंकि इंडियंस आर सो मच कनेक्टेड। तो अब ये बात है कि हम काफी और उनसे कनेक्ट कर जाते हैं, इसलिए तो मतलब इसलिए हमें काफी उन्हें फॉलो भी करने लग पड़ते हैं। पर हमें ये चीज भी देखनी चाहिए कि जो वो चीज कर रहे हैं, उसे दिखाने के लिए थोड़ी अपना किरदार को पूरी तरीके से जस्टिस करने के लिए वो करते हैं। तो आप लोगों को कृपया कर ऐसी जो भी चीजें हैं उनका सेवन ना किया कीजिए। यहाँ पे आपका कोई दोस्त है तो उसे प्लीज मना किया कीजिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि वो एड आती है, वो एड पागल नहीं है सरकार देने के लिए। सरकार के भी पैसे लगते हैं ना हर एक मूवी से पहले कुछ देने के, वो दिखाने के। वो मुकेश अपना वाला कुछ देखो, तो सरकार इतना अच्छा खासा कर रही है मतलब आपके ऊपर, तो प्लीज कृपया कर आप भी इन सारी चीजों का सेवन मत किया कीजिए। वापस आ जाता हूँ मैं इसके ऊपर। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी ऐसे वाले प्रोडक्ट होते हैं, वो तो इलायची अलग होती है, लेकिन इलायची क्यों खानी पड़ती है, क्योंकि उससे पहले जो वो खाते हैं ना ये ऐसे करके, वो जो चीज होती है ना, उसके ऊपर देख लेना, उसके ऊपर लिखा होता है, मौत लिखी हुई है इसके ऊपर क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, माउथ कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है। ये जितनी भी चीजें अब सरकार, अब पहले क्या होता था, पहले सिगरेट जब आई थी वो, तो उससे पहले पता है क्या होता था, पहले एक तरीके से जो था, क्या नाम लेते हैं, जो माइंड को रिलैक्स करने के लिए एक मेडिसिन के तौर पे यूज करी जाती थी। लोगों को पता नहीं था ये इंजीरियस है, तो अब उसके लिए, उसके प्रति ही जब लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप जितने भी ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपको छापना पड़ेगा कि इसका जो प्रोडक्ट का जो सेवन है वो हार्मफुल है आपकी लाइफ के लिए, या आपको या आप लोगों को प्रिंट करवाना पड़ेगा। वही है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। और मैं आप लोगों से वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, प्लीज मत क्या करो ऐसी कोई भी चीज। और अगर आपको तलब है अगर इन सारी चीजों की, तो मैं एक बड़ा ही मस्त इंसिडेंट था, मैंने एक बार सुना हुआ है सोनू शर्मा सर से। एक बार सोनू शर्मा सर ने शायद संदीप सर के शो में कहा था कि आई गेस जब महाभारत के युद्ध के अंदर जब श्री कृष्ण जी दुर्योधन के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि वो सुई के मतलब गांव 5 गांवों की मांग करते हैं मैं सबसे, श्री कृष्ण जी। तो दुर्योधन जी कहते हैं कि मतलब सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। वो अब श्री कृष्ण जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि पता है ना तुम अधर्म कर रहे हो। वो कहते हैं पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, पर फिर भी मुझसे गलत करवाती है। तो आपकी जो आदतें है वो पता है क्या है, वो वही चीज आप दुर्योधन के वही एक सिंबलाइज मतलब आप यहाँ पे दुर्योधन किन चीजों को सिंबलाइज कर रहे हैं, उस एक व्यक्ति को। जैसे आप भी हो सकते हो उनमें से, जिन्हें पता है जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी उस कार्य को करना। आपको पता है कि ये जो स्मोकिंग है, ये जितनी भी चीजें गलत है, लेकिन फिर भी उन सारी चीजों को करना, ताकि अपने आप को वो कहते हैं ना यहाँ पे कुछ रिलीज सा होता है उन सारी चीजों के लिए। तो वो बहुत ज्यादा गलत बात है, वो चीज नहीं करनी चाहिए। चलो आ जाते हैं वापस फिर। लीगल इन्वायरमेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब एक चीज बताओ, सरकार मतलब हमारे कानून बना हुआ है, कानून को इग्नोर कर दोगे क्या? नहीं सर, पुलिस वाले खड़े हैं, वही बात है, पुलिस वाले आ जाएंगे आपके पास। कैन नॉट बी इग्नोर्ड, ये इग्नोर नहीं करे जा सकते। एज द बिजनेस नीड टू वर्क अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ लीगल इन्वायरमेंट। कानूनी दायरे के अंदर ही बिजनेस को चलना पड़ेगा। अगर नहीं चला तो वो कौन सा बिजनेस है? इलीगल बिजनेस है। इलीगल बिजनेस का तो आपको पता ही है, पुलिस है, ठोक के जाए। For example, it is necessary to give statutory warning on tobacco and injurious product.
जितने भी टबैको और इंजीनियस प्रोडक्ट है जो लोगों को नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, खासकर बच्चों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए किसी भी फिल्म स्टार की मतलब देख के कि भाई वो कर रहे तो हम भी कूल बनने के लिए करें, नहीं करना चाहिए। उन सब के लिए है कि इट इज नेसेसरी टू गिव स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन टबैको एंड इंजीनियस प्रोडक्ट्स के ऊपर देनी जरूरी है। अगला आ जाता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, इसके अंदर फिफ्थ और लास्ट इन्वायरमेंट जो कि हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। कौन सा है हमारे पास अगला पॉइंट? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब पॉलिटिकल, अब तो मोदी जी की बारी आ चुकी है, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार। अब ये जो सरकारें हैं इनका भी कहीं ना कहीं अब ये पॉइंट है ना, इसे मैंने बड़ा संभल के समझाना पड़ेगा कि इसके अंदर कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात निकल सकती है। मैं पता क्या आई एम मैं पर्टिकुलरली बताऊं ना, ऐसे नहीं है कि बीजेपी में आई एनी हेट अगेंस्ट मोदी जी। मोदी जी से मतलब मोदी जी से पावरफुल लीडर, मोदी जी से ग्रेट लीडर। मोदी जी आए हैं तभी मतलब हमारे जो आसपास के जो देश है ना, जो हमसे जो अपने मतलब कहते हैं ना आंखों से आंखें मिलाते थे, उनकी आंखें थोड़ी झुकी हैं, वो मोदी जी की वजह से झुकी हैं हिंदुस्तान को देख के। पहले तो आंखों से आंखें मिलाते थे, हमला करते थे हमारे मतलब हम पहले वो थे कि समझदार राजा थे, वो कहते थे कि युद्ध नहीं करना चाहिए। मोदी जी है कि कोई बात नहीं आन दो, मतलब मोदी जी और इस पावरफुल लीडर। तो मोदी जी कहते हैं आ दो। तो पहले जो राज्य थे जो आंखों से आंखें मिलाते हैं अब उनकी आंखें नीचे हो गई है। क्यों? भारत के सामने ऐसे आंखें थोड़ी ना मिला पाएंगे। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मोदी जी इज रियली गुड। बट मैं थोड़ा सा ये जो है क्या नाम लेते हैं, पर मुझे जो राहुल गांधी जी की जो बातें हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, वो मुझे थोड़ी बहुत एक स्टूडेंट होने या फिर एक क्या नाम लेते हैं इकोनॉमिक्स का भी टीचर होने के नाते होते हैं, मुझे देख लगता है कि उनकी जो बात है और खासकर उन्होंने काफी उनकी स्पीचेस मैंने सुनी हुई है, वो वाली नहीं एक साइड से आलू दूसरी साइड से सोना वो वाली स्पीचेस नहीं, पर दूसरी भी मैंने 2-3 स्पीचेस सुनी हुई है सर की। 2-3 नहीं बहुत सारी, मैं उनका चैनल भी फॉलो करता हूँ। तो मुझे लगता है कि उनकी मुझे थोड़ी पॉलिसी ज्यादा कनेक्टेड लगती है। हालांकि मोदी जी से पावरफुल लीडर तो कोई है नहीं, वो तो मैं राहुल गांधी जी के लिए भी कहता हूँ मोदी जी से पावरफुल तो नहीं है वो। पर राहुल गांधी जी की जो आइडियोलॉजीज है ना, जो जिस तरीके की वो टर्म्स यूज करते हैं, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट मैं तो उनसे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। बाकी आप भी कभी कभार देख लीजिएगा उनका चैनल, बहुत मतलब अच्छी बातें बताते हैं। खासकर एक मुझे उनके यूपीएससी एस्पिरेंट्स वाला जो बात थी वो वाली मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, वो कनेक्टेड फील करी थी। चलो वहां आ जाते हैं अपने लास्ट पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के ऊपर। अब बीजेपी गवर्नमेंट है, अंडानी साहब, अब मैं वापस राहुल गांधी जी की एक स्पीच थी मतलब 600 नंबर से दूसरे नंबर होता है यार, ठीक है। इट इंक्लूड्स फॉरेन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, फॉरेन की जो भी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की वो सारी चीजें इंक्लूड होते हैं। चेंजेस इन द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस एक्टिविटीज के प्रति गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज होना। गवर्नमेंट का एटीट्यूड किस तरीके से? अब गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, अब गवर्नमेंट का है ना काफी बार होता है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस चल रहा है। अब मैं पता है थोड़ा अब आप बताइए ये थोड़ी बात है ना कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकती है क्योंकि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूट्यूब इज अ वेरी डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसके बारे में ज्यादा बात ऐसी चीजें कर नहीं सकता। अभी बस इतना समझ लो कि काफी बार ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिन्हें एक सपोर्ट मिलता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि ये जो बिजनेसेस ग्रो करेंगे तब यही तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देंगे। ओके, गवर्नमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस। बिजनेस एक चीज बताओ, एक पॉइंट है ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी हम कवर करेंगे। एक पॉइंट है, अगर दो दुकानें हैं ठीक है कपड़ों की, एक दुकान के अंदर पुलिस की मतलब पुलिस रेड मार रही है, पुलिस के आसपास देख रहे हो पूछताछ करे, दूसरी दुकान एकदम सही है कुछ नहीं है वहां पे, आप कौन सी दुकान में ज्यादा जाना प्रेफर करोगे? सर हम तो उसी दुकान के अंदर जाना प्रेफर करेंगे जहाँ पे पुलिस नहीं होती क्योंकि हमें पुलिस से क्या है कि यार पुलिस है यार, कोई कान पंगा वंगा ना हो जाए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, ये पॉइंट पता है क्या कहते हैं? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस स्पॉइल द इमेज ऑफ द बिजनेस। क्यों स्पॉइल कर देता है? क्योंकि लोगों को लगता है ना यार इसने कुछ ना कुछ है ना घपला करा होगा तभी वहां पे पुलिस आई है। सेम बातें वहीं पे भी हम अप्लाई हो जाती हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे है इसके अंदर स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी केयरफुली बिफोर इंप्लीमेंटिंग दीस चेंजेस। इन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने से पहले आपको स्कैन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भाई सरकार ने कोई बदलाव लाया है, सरकार का कुछ एटीट्यूड बदला है। एटीट्यूड बदलने का मतलब काफी जो ग्रुप्स हैं उनके प्रति सरकार थोड़ी लीनियंट होगी कि भाई चलो इन ग्रुप को ग्रो करने दो। काफी ग्रुप्स हैं जिनके प्रति सरकार स्ट्रिक्ट हो गया कि चलो रुको तुम, बस तुम्हारी ये एक्टिविटीज मैं इतनी बर्दाश्त करूंगा, वो सारी चीजें हैं इसके अंदर। इट हैव इमीडिएट एंड ग्रेट इम्पैक्ट। इनका इम्पैक्ट भी इमीडिएट होता है लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे होता है क्योंकि आपकी बिजनेस की जो इमेज है ये यूं खराब भी हो सकती है और यूं बन भी सकती है। तो ये तो आपके पांचों के पांचों एनवायरनमेंट। लास्ट टॉपिक पड़े इसका डीमोनेटाइजेशन, जो कि हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट डब्ल्यू माता पिता भारत माता। जय हिंद गाइस। और प्लीज हमारा नया चैनल है यार, 395 सब्सक्राइबर्स हैं, 5 सब्सक्राइबर फिर 400 पूरे, 400 से 500 600 1000 तक यार जल्दी से पूरा करते हैं हम लोग। Okay, so till then do whatever you want to do, man, but don't blame Mata Pita and Bharat Mata. Jai Hind, guys.